हाँ तो बॉस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपी से सफ़र में। सुबह के 4 बज चुके हैं और आई होप कि आपकी नींद खुल गई होगी। देखो, सबसे पहले तो आप सभी बधाई के पात्र हैं क्योंकि आप लोगों ने 7 दिन पूरे कर लिए हैं, पूरे 7 दिन यानी कि एक हफ्ता। और अब जो हम हैं अगले संडे को मिल रहे हैं। आज के लिए आपका कोई टारगेट नहीं रहेगा। आज केवल और केवल रिवीजन के लिए डे रहेगा और साथ में हम डायरेक्टली जाएंगे सीसेट पर। ठीक है, आज आपका जो टारगेट्स रहेंगे वो यही कि कुछ बच रहा हो तो वो कर लो, कुछ देखना हो वो देख लो, कुछ रिवीजन करना है वो कर लो। बाकी पूरा जो टाइम है मैक्सिमम आपका सी सेट पर जाना चाहिए क्योंकि संडे की शिफ्ट हमने ओनली ऑन सी सेट के लिए रखी हुई है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम बहुत के लिए यही रहेगा। सबसे पहले आपने रीजनिंग जो है उठानी है। पिछले संडे मैंने आप लोगों को कहा था कि थोड़े से पीवाईक्यू देख लेना, है ना, रीजनिंग के। इस बार मैं कुछ अलग बता रहा हूँ, आप लोगों ने ध्यान से सुनिएगा। आपने रीजनिंग को उठाना है और सबसे पहले दिशा पब्लिकेशंस की बुक से रीजनिंग को अच्छे से उसके क्वेश्चंस देख लेने, जो सॉल्व हो रहे हैं सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, खुद से सोल्व करने की कोशिश करना है, कुछ टिकड़मबाजी लगाना है। ठीक है, खुद के कॉमन सेंस आईक्यू लगाने कि क्यों क्या कैसे। जो नहीं हो रहे हैं उनको मार्क कर लेना है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपसे नहीं बन रहे। केवल उन्हीं टॉपिक्स को और उसी लेवल पर आपने सीसेट को करना है, उससे ऊपर के लेवल के सीसेट को आपको नहीं करना है। देखो, रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ, सीसेट का कोई लेवल नहीं है ना। यूपीएससी कहता है कि हाँ 10th लेवल तक के ही जो है आएंगे, लेकिन भरोसा नहीं है। हम भरोसा कर सकते हैं पीवाई के ऊपर कि कहाँ तक का लेवल गया है और उसी लेवल तक का हम जो है सीसेट को तैयार करेंगे। बुक के अकॉर्डिंग भी नहीं चल सकते हैं। बुक में काफ़ी सारे आपको जो है एमसीक्यू दिख जाएंगे, पीसीएस लेवल के दिख जाएंगे, कांस्टेबल जो है एसआई की जो परीक्षा होती है, पीसीएस जो भी होते हैं, बैंकिंग, रेलवे, सारे दिख जाएंगे। लेकिन हमें यूपीएससी के अकॉर्डिंग चलना है। यूपीएससी में जो भी पीवाईक्यू आए हुए हैं उनको ही देखना है ना। तो इसलिए हमने दिशा पब्लिकेशंस की बुक ली है। दिशा पब्लिकेशंस की बुक में आपने देखना है कि क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। जो जो आपसे बन जाते ठीक है, जो नहीं बनते हैं उन टॉपिक को पकड़ना है कि ये टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, है ना। उनको अलग से उन टॉपिक को नोट कर लेना है। किसी टॉपिक से फिर से जो है कोई क्वेश्चंस आया है और वो भी उसी टॉपिक से जिससे पहले था और आपसे नहीं बन रहा है, तो वापस से उस टॉपिक को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप अपनी लिस्ट में ऐड कर चुके हैं उस टॉपिक को कि ये टॉपिक से मुझसे प्रश्न नहीं होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, उन टॉपिक्स को क्रैकिंग द सीसेट पर जाना है। क्रैकिंग द सीसेट पर उस टॉपिक को रीड कर लेना है। 2-3 पेज का चैप्टर होता है, वो कर लिया। फिर उसके एमसीक्यू लगाने हैं। एमसीक्यू आपने लगाने हैं। बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे तो उसके सॉल्यूशंस देखने के कैसे बन रहे हैं, सॉल्यूशंस क्या दिया हुआ है, और उस सॉल्यूशंस को आपको अपने दिमाग में बिठाना है। ये सेम चीज आप दिशा पब्लिकेशंस की बुक के साथ इमिडिएटली उसी समय कर सकते हो जब आप पीवाई एनालिसिस कर रहे हो। जो मैंने जो अभी बताया था टॉपिक नोट करने का, कि जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, है ना, उनके सॉल्यूशंस देखो। हो सकता है दिशा पब्लिकेशंस में डायरेक्टली सॉल्यूशंस ना दिए हो, पूरा ना दिया हो, इसलिए मैंने क्रैकिंग द सीसेट का कहा है। क्रैकिंग द सीसेट की बुक में आप उन टॉपिक को करोगे जो पीवाईक्यू में जहां से क्वेश्चंस बने हैं और जिस लेवल के बने हैं, केवल वही, यानी पीवाईक्यू के ही सॉल्यूशंस आपने रेडी करने हैं और अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। यानी आपकी सीसेट ऐसी होनी चाहिए कि पीवाईक्यू जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके सॉल्यूशंस आप निकाल सकें। ओके, अगली बात करते हैं कि क्या सीसेट के लिए रीजनिंग के लिए वीडियो देखना पड़ेगी। अभी हम केवल रीजनिंग की बात कर रहे हैं। तो देखो, अब तो टेलीग्राम है, बाकी आप वायरल साइरल समझ रहे होंगे। वीडियो है आपके पास तो ठीक है, देख लो। 27-28 वाले, 26 वाले भी समय बचता है तो देख सकते हैं। संडे संडे कर रहे हैं, है ना। कुछ भी 15 से 20 वीडियो होंगी तो 15 से 20 वीडियो जो है आपने 4 से 6 संडे में पूरी करनी है।
अब वो आपके ऊपर है, 2026 वालों, है ना। बाकी 27-28 वालों के पास तो गोल्डन टाइम है ना। ज़्यादा संडे भी हो जाएंगे, 2-3 महीने भी खींच लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 26 वालों सुन लो, यदि आप वीडियो से भी कर रहे हो तो 4 से 6 संडे में आपने रीजनिंग को ख़त्म करना है, कैसे भी करो। और वीडियो से नहीं करना है तो क्रैकिंग द सीसेट की बुक तो करना ही है, और पूरी बुक नहीं करना है। PYQ में जिस टाइप के क्वेश्चंस बने हैं उस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखना है कि कैसे हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट लगा है, बस, और कुछ नहीं। ओके, यानी रीजनिंग आपने करनी है, वो भी PYQ बेस्ड पर करनी है। सबसे पहले दिशा पब्लिकेशंस की बुक पर जाएंगे, सारे उसके PYQ देखेंगे कौन से हो रहे हैं कौन से नहीं हो रहे हैं। जो नहीं हो रहे हैं उनको आप नोट डाउन कर लोगे, और फिर उनके सॉल्यूशंस को कहाँ से समझोगे, क्रैकिंग द सीसेट की बुक से। तो ये पूरा जो एक टारगेट है ये आपका 4 से 6 संडे में हो जाना चाहिए। ये फर्स्ट संडे आपका है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा, कुछ प्राइम टॉपिक्स मैंने खुद से ही निकाल कर अपने टेलीग्राम चैनल पर दिए। इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। जस्ट एस ऑफिशियल आप सर्च करोगे आ जाएगा, या फिर जस्ट एस फाउंडेशंस भी सर्च करोगे तो आ जाएगा। 1K सब्सक्राइबर है, देख लेना। वहाँ पर आप सीसेट सर्च करोगे, सीसेट या प्राइम टॉपिक्स सीसेट कुछ इस तरीके से, तो एक PDF फाइल आपको दिख जाएगी। वहाँ पर सारे प्राइम टॉपिक्स मैंने आपको दिए गए, या फिर एक टेक्स्ट मैसेज भी है वो आपको दिख जाएगा। नहीं मिलता है, आप प्राइम टॉपिक के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज का जो दिन है आपका रीजनिंग का है, और अगले 4 से 6 संडे तक केवल रीजनिंग ही चलेगा। इसके बाद हम मैथ लेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। और आज आपका जो है 8वां दिन है, यानी 8वां दिन तो हम मंडे को लेंगे। आज आपका कोई दिन नहीं है, आज संडे है जो सी सेट का डे होता है, ओनली ऑन फॉर रिविजन एंड सी सेट। तो लगे रहिए एक ज़बरदस्त तरीके से के साथ, इसी सफ़र के साथ, और इस सफ़र को जो है हम पूरा एक जोर लगाकर स से लेकर एडी तक का जोर लगाकर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यही था। थैंक्स गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।